के बारे में हम डीपली से बता रहे हैं। तो रसायन आखिर क्या है, रसायन का नाम रसायन ही क्यों रखा गया है और दूसरा चीज़ क्यों नहीं, इस टॉपिक से हम चलते हैं। रसायन देखिए यहाँ पर है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री जस्ट लाइक एक रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र भी एक विज्ञान से ही एक भाग है जिसका नाम है रसायन। देखिए रसायन में किसी भी चीज़ का नाम में ही छिपा हुआ है जो क्या होता है, रस और आयन। देखिए इसको अगर दो भाग में अगर हम बांटते हैं, एक का अर्थ होता है रस और दूसरा का होता है आयन। तो देख लेते हैं हम, रस और दूसरा होता है आयन। रस जस्ट लाइक ए स्टडी, आयन जस्ट लाइक ए आयन। रस और आयन मिला तो क्या बना, रस आयन मिला। तो जस्ट लाइक जैसे कि अध्ययन के साथ, इसको हम कह सकते हैं अध्ययन के साथ किसी कंपाउंड को आयन में तोड़ना ही रसायन कहलाता है। तो हम देख लेते हैं एक बार, अध्ययन के साथ किसी कंपाउंड को आयन में तोड़ना, आयन जस्ट लाइक आयन में तोड़ना ही रस आयन कहलाता है। रसायन कहलाता है। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर केमिस्ट्री, जिसको हम दो भाग में बांटे हैं, रस और आयन, स्टडी जस्ट लाइक आयन। तो इसका अर्थ यही होता है आयन का स्टडी करना ही रसायन कहलाता है। तो कैसे करेंगे, अध्ययन के साथ किसी कंपाउंड को आयन में तोड़ना ही रसायन कहलाता है। तो देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं, द डिसोसिएशन ऑफ कंपाउंड, dissociate of compound, the dissociate of compound in ion with a study is called chemistry। ठीक, पहला डिफिनेशन हुआ जो अध्ययन के साथ किसी कंपाउंड को आयन में तोड़ना ही रसायन कहलाता है। द डिसोसिएट ऑफ कंपाउंड इन आयन विद स्टडी इज कॉल्ड केमिस्ट्री। अब देखिए दूसरा डिफिनेशन हम किस तरह से इसको देखते हैं। तो फिर इसका दूसरा डिफिनेशन भी हम देख लेते हैं एक बार। तो दूसरा कहते हैं केमिस्ट्री लेबोरेटरी साइंस का एक ब्रांच होता है। केमिस्ट्री लेबोरेटरी साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें किसी भी बॉडी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया जाता है, उसे ही केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री साइंस का एक भाग है। केमिस्ट्री लेबोरेटरी साइंस का एक ब्रांच होता है। केमिस्ट्री लेबोरेटरी साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें किसी भी बॉडी का केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है।
केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री रसायन कहलाता है। तो हम देखें यहाँ पर दो डिफिनेशन देखें। एक डिफिनेशन देखें, किसी भी कंपाउंड को आयन में तोड़ना ये रसायन कहलाते हैं। और दूसरा देखिए हम लोग जो केमिस्ट्री लेबोरेटरी साइंस का एक ब्रांच होता है जिसमें किसी भी बॉडी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले बात है जो दो डिफिनेशन देखने के बाद अब हम आगे भी देखते हैं जो केमिस्ट्री के जनक, केमिस्ट्री को उत्पन्न किसने किए। एंटोनिमस लेबोरियस नामक वैज्ञानिक ने केमिस्ट्री को उत्पन्न किए। देख लेते हैं हम। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहेंगे? फादर्स ऑफ केमिस्ट्री एंटोनिमस लेबोरियस। और उसी केमिस्ट्री को भारतीय नामक साइंटिस्ट ने उसको अपने भाषा में ट्रांसलेट किया, उसका नाम है पीसी राय। तो उसी को कहते हैं हम फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, फादर्स ऑफ इंडियन केमिस्ट्री पीसी राय। प्रफुल्ल चंद्र राय, इसका फुल फॉर्म होता है प्रफुल्ल चंद्र राय। तो हम आज देखें केमिस्ट्री को किस तरह से डिफाइन किए और केमिस्ट्री का जो डिफिनेशन होता है वो बताया, और केमिस्ट्री का जनक किसने होगा, केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया। केमिस्ट्री को जनरली कहा जाए तो 4 भागों में बांटा गया, लेकिन अगर डीपली जाया जाए तो केमिस्ट्री को 7 भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन बांटा गया है? तो पहला है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, चौथा बायोकेमिस्ट्री। 4 भागों में बांटा गया। लेकिन और इससे ज़्यादा भी है। अगर आप एमएससी में जाइएगा या पीएचडी में जाइएगा उसमें है मेडिसिन केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को टोटल मिलाकर के 7 भागों में बांटा गया है। तो इसी तरह से हम जनरली अभी हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री को क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का प्रकार। केमिस्ट्री को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। अगर ठेठ भाषा में कहा जाए तो केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको 4 भागों में बांटा गया है। कैसे देख लेते हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री भौतिक रसायन, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और कार्बनिक रसायन। देखिए इसके नाम में ही छिपा हुआ है जो कार्बनिक और अकार्बनिक किस तरह से है। देखिए पहले लिख लेते हैं अकार्बनिक, रसायन।
देखिए कार्बनिक, जिसमें कार्बन हो उसे कार्बनिक, यानी इसका मतलब अर्थ यही होता है जो ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पर ही आधारित होता है। इसमें देखिए अकार्बनिक, अ का मतलब होता है नहीं, कार्बन का अर्थ कार्बन होता है, जिसमें कार्बन ना हो उसे अकार्बनिक कहते हैं। तो इसका अर्थ यही हो गया, यहीं से क्लियर होता है, इसका अर्थ यही हुआ जो ये कार्बन पर आधारित केमिस्ट्री को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इसमें कार्बन के अब्सेंटी के बावजूद भी ये केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और इसके बारे में डिटेल हम आगे की क्लास में बताएंगे। इसके बाद है वो बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन। जैव रसायन यानी कि केमिस्ट्री को का हमारे दैनिक जीवन में क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में हम जैव रसायन के बारे में देखें। तो सबसे पहले हम देख लिए, फिर से हम देख लेते हैं जो केमिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है। मुख्यतः केमिस्ट्री को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। फिजिकल केमिस्ट्री, इसके बावजूद भी और केमिस्ट्री को 3 भागों में और है, सब मिलाकर के 7 भागों में है, लेकिन उसको हम आगे के क्लास में पढ़ेंगे। देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, यानी केमिस्ट्री का भौतिक प्रभाव हमारे जैविक जीवन में क्या है उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन। तो केमिस्ट्री को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है।